हमें सुबह ध्यान क्यों करना चाहिए, सुबह के ध्यान के क्या फायदे हैं। अगर आप शाम को ध्यान करते हैं तो उसमें आपकी जो इफिशियंसी है वो भी 1/3 हो जाती है, और आपके ध्यान के लगने की जो संभावना है वो भी बहुत कम हो जाती है। और अगर आप सुबह उठ करके ध्यान करते हैं, आप बेड से उठें और बैठ जाएं ध्यान। अगर आप फ्रेश होना चाहते हैं फ्रेश हो जाएं, अदरवाइज नहीं तो अगर आपको ज्यादा तेजी से फ्रेश होने का मन महसूस नहीं कर रहा आपका, या मन नहीं कर रहा है, तो आप जो है सुबह उठते ही ध्यान में बैठ जाएं, क्योंकि आपका मन बिल्कुल तरोताजगी से भरा होता है उसमें। गुड मॉर्निंग सर, मैं जलंधर पंजाब से हूँ। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं कि सेकंड टाइम कर रहे हैं इसको? सर मैं सेकंड टाइम कर रही हूँ। लास्ट मैंने 2 दिन पहले जब किया था तब किया था, तो हम्म। उस वक्त तो अच्छा था, लेकिन उसके बाद आई ट्राई बट आई एम नॉट सक्सीडेड इन दैट कि वो लगा ही नहीं। जब आप वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे इट्स हम्म। गुड, आई हम्म। सी सो मेनी विजन्स, बट उसके बाद आई ट्राई बट बिल्कुल भी मेडिटेशन ध्यान कुछ भी नहीं आया। जस्ट अच्छा। Yes, sir. I also agree. मैंने हम्म। भी yesterday I also tried, but I was not success as it was earlier. जिस दिन आपने करवाया था, हम्म। but so that जो मैं करा रहा हूँ आपको गाइडेड मेडिटेशन, इसमें आप जो हैं, जब भी मैं कराऊंगा तो आप बहुत गहरे से उतर जाएंगे। आपने देखा भी है, आप जो है जब भी मैंने कराया है तो आप गहरे से ध्यान में उतरे हैं, आपने विजन्स देखे हैं। ठीक है, आपको एक अलग आनंद की अनुभूति हुई है। तो मेरे कराने ये जो गाइडेड मेडिटेशन है इसमें तो होता ही है, लेकिन असली में आपको जो है इंडिपेंडेंट करना सीखना है कि हम इंडिपेंडेंट जब ध्यान करें तो हम कैसे अपने अंदर उतर पाए, कैसे हम शांत हो पाए अंदर से। इंडिपेंडेंट ध्यान करना आप सीख जाएं, ये सबसे जरूरी है। आप जब भी ध्यान करें तो सबसे पहले प्राणायाम से स्टार्ट करें, क्योंकि प्राणायाम आपको जो है थोड़ी देर के लिए मीन्स जो आप एनर्जी से खाली रिक्त महसूस करते हैं, आपकी हर एक सेल्स को ऊर्जा से भर देगा। मेरा ये मानना है और ये सभी योगियों का मानना है कि प्राणायाम जो है ध्यान को लगाने में बेहद मददगार है। ध्यान कब लगता है आपका? जब आप एनर्जी से भरे होते हैं। तो जब आप एनर्जी से भरे होते हैं तो आपका ध्यान आसानी से लग पाता है। जब आप एनर्जी से खाली होते हैं, और हमें तो दिन रात दिन रोज हमें जो है इतना सोचने की आदत पड़ी हुई है कि हमारा मन स्वतः ही अपने आप को खाली कर देता है, हमें एनर्जी से विहीन कर देता है। हम अपने आप एनर्जी से खाली हो जाते हैं, रिक्त हो जाते हैं। तो जब हमारा मन जो है, हमारे मन के अंदर कुछ ठहरने के लिए कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है, हमारे अंदर जो है एक ऑब्जेक्ट चाहिए, चाहे वो एनर्जी की फॉर्म में है, एनर्जी की फॉर्म में। और जब हम अपने ईष्ट देव का ध्यान करते हैं तो भी ईष्ट देव जो होते हैं हमारे, वो एनर्जी की फॉर्म में होते हैं। तो हमें एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है ध्यान करने के लिए, क्योंकि हमारे मन को एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है एकाग्र करने के लिए, फोकस करने के लिए। और अगर अगर हमारे अंदर कोई, हम किसी ईष्ट देव का स्मरण भी नहीं कर रहे हैं, आसान है ईष्ट देव के जरिए अपने आप को, अपने ध्यान को लगाना। इसलिए हमने मूर्ति पूजा का जो है आविष्कार किया। हमारे सनातन धर्म में मूर्ति पूजा का जो आविष्कार हुआ है वो इसीलिए हुआ है, क्योंकि मन को जो है समेटना, मन को फोकस करना, इट इज नॉट वेरी इजी, इट इज नॉट वेरी इजी। तो हमने जो है, हमारे जो ऋषियों ने मूर्ति पूजा का आविष्कार किया कि मूर्ति पूजा से हम उसके ऊपर फोकस करके हमें एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है अपने ध्यान को एकाग्र करने का। अब जब भी हमने मूर्ति की तरफ देखा तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। नाउ वी हैव ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट टू फोकस ऑन। हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं। जब भी हमने आंखें बंद की तो हम अपने ईष्ट देव का स्मरण करते हैं कि मूर्ति मूर्ति किसकी है? हमारे ईष्ट देव की है, हमारे गुरु की है। जब भी हम अपनी आंखों में बंद करते हैं तो हमारे गुरु की मूर्ति आ जाती है। तो हमें एक ऑब्जेक्ट मिल गया उसके ऊपर ध्यान लगाने का, तो हमारा ध्यान सहजता से बिल्कुल एकाग्र हो जाता है। ये है असली रहस्य मूर्ति पूजा का। मूर्ति में भगवान नहीं है, भगवान तो कण कण में है, मूर्ति में भी है, आपके शरीर में भी है। ईश्वर तो कण कण में मौजूद है, वो कहीं एक जगह नहीं है, वो तो सर्वत्र फैले हुए हैं। लेकिन जो है हमारे, हम अपने मन को समझें। हमारे मन को जो है ऑब्जेक्ट्स में लगने की आदत है, विषयों में लगने की आदत है, विषयों में सहज एकाग्र होने की आदत है। जब भी किसी चीज का चिंतन करते हैं तो हम विषयों का चिंतन करते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स का चिंतन करते हैं, और हमारा मन उसको तुरंत पकड़ लेता है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, जब बताइए। आई जस्ट वांट टू शेयर कि आपने जैसे बोला कि जब हम एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं देन इट्स ओके, बट मैंने हम्म। जब भी अभी 2 दिन प्रैक्टिस की तो शाम की पूजा के बाद ड्यूरिंग दैट हम्म। आई डू दिस, बट हम्म। मुझे बिल्कुल ही ब्लैंक दिखा, मुझे कुछ भी इमेज मतलब आई वाज नॉट पॉसिबल कि वो हो ही नहीं रही थी।
अभी क्या है ना, हम अगर अंदर देखते हैं तो हमारे अंदर अंधेरा दिखाई पड़ता है, ठीक है। जब भी हमारे अंदर अंधेरा दिखाई पड़ेगा तो हमारे अंदर हम इमेज धीरे धीरे, हमने अभी एक बार देखा, हमने थोड़ा सा किया, अपने गुरु का ध्यान किया, अपने ईष्ट देव का ध्यान किया, तो हमारे अंदर अभी इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो उस ऊर्जा के अंदर हमारा जो हमें उस ईष्ट देव का जो चित्र है या ईष्ट देव की जो इमेज है वो क्लियर दिखाई पड़े। अब ये हमारे मन को बाहर के ऑब्जेक्ट्स में ज्यादा लगने की आदत है। हम बाहर लगते हैं, बाहर हमारे मन को जो है हम बाहर के विषय में आसानी से लगा पाते हैं। हमारा मन जो बाहर बारंबार रेपिटेशन जो करता है, बाहर के ऑब्जेक्ट्स का रेपिटेशन करता है। तो अभी हमारे मन को बाहर जाने की आदत है, अंदर उतरने की आदत नहीं है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को, मैं काफी लंबे टाइम से ये करा रहा हूँ, बहुत सारी विधियां मैंने कराई हैं कि मन को हम जो है खाली कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ एक बार मैं फिर दोबारा से आपको मन को खाली करने की विधि बताऊंगा। और पहले आप मन को खाली करना सीखें। मन में जो हजारों तरह के जो विचार चल रहे हैं उनको खाली करना सीखें। मन के अंदर जो हजारों तरह के इंप्रेशंस क्रिएट हो रखे हैं और उन इंप्रेशंस की वजह से आपका मन अशांत है, उन वो इंप्रेशंस बारंबार आपके मन के ऊपर, मानस पटल के ऊपर उभर करके आते हैं, बारंबार आते हैं विचार के रूप में। जब वो इंप्रेशंस आपके निकलना शुरू हो जाते हैं ब्रेन से, जो उन इंप्रेशंस की वजह से जो आपके अंदर विचार इकट्ठे हो रखे हैं, उनको विचार आपके मस्तिष्क से निकलना शुरू हो जाते हैं, आपका मन खाली हो जाता है, तब आप एक राहत की सांस महसूस करते हैं। आपके मन में एक असीम शांति पैदा होती है और आप अपने ध्यान को सहजता से लगा सकते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले प्राणायाम की विधि करें। प्राणायाम की विधि जो है, भस्त्रिका प्राणायाम करें। गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़ें, गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़ें। और 10 मिनट के लिए आप सब कुछ भूल जाएं बाहर, बिल्कुल भूल जाएं सब कुछ। आपको 24 घंटे में से केवल 10 मिनट का समय ध्यान को देना है। 10 मिनट से आधे घंटे के बीच में। ज्यादा समय नहीं लगाना है आपको, क्योंकि अगर आप ज्यादा समय, अगर आपके पास समय ज्यादा है तो आप लगा सकते हैं, 1 घंटे भी ध्यान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे सने सने आपको ये ध्यान का विस्तार आपको पूरे अपने 24 घंटे करना है। शुरुआत आपको थोड़े समय से करनी है, 10 मिनट से 15 मिनट से शुरू करना है, धीरे धीरे आधा घंटे, फिर 1 घंटे, और धीरे धीरे आप छोटी छोटी चीजों में अपने ध्यान को साध सकते हैं। और अपने ध्यान को आपको विस्तृत करना है, ध्यान को फैलाना है पूरे हर एक एक्टिविटी में। तो आप गहरी श्वास लें, सभी गहरी श्वास छोड़ें, गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़ें। आपको धीमा धीमा चक्कर आना शुरू होगा, आपका सिर घूमना शुरू करेगा। जितना गहरी सांस आप ले सकते हैं उतना गहरी दें, जितना गहरे से बाहर छोड़ सकते हैं उतना बाहर छोड़ दें। फिर तेजी से गहरी सांस लें, तेजी से बाहर छोड़ें, तेजी से गहरी सांस लें, तेजी से बाहर छोड़ें। इसमें आपका सिर थोड़ी देर के लिए घूमेगा, लेकिन घबराए ना। इस विधि से आपकी जो श्वास है, आपकी जो ऑक्सीजन है, आपके ब्रेन की गहरी परतों में जाना शुरू करती है, गहरी लेयर्स में जाना शुरू करती है। और वहां पर जो कमजोरी होती है, वो कमजोरी आपकी मिटना शुरू हो जाती है। क्योंकि ऑक्सीजन जैसे जैसे हमारे ब्रेन के अंदर प्रवेश करती है और गहराई में प्रवेश करती है, ऐसे ऐसे हमारी प्राण ऊर्जा भी वहां पर पहुंचती है ऑक्सीजन के माध्यम से। और जब प्राण ऊर्जा हमारी वहां पहुंचेगी तो वहां जो कमजोरी है, हमारी प्राण शक्ति की वजह से, हमारी प्राण शक्ति के जागृत होने की वजह से कमजोरी मिट जाएगी। और जब कमजोरी मिटती है शुरुआत में, तो हमें धीरे धीरे घुमेर आती है, हमें हमारा सिर घूमना शुरू करता है लेकिन थोड़ी देर में वो जो है शांत हो जाता है। इसके बाद हम ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम मंत्र में, अगर हम ओम मंत्र को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ए, ऊ और मैं। ओम मंत्र में जो ये 3 भागों में मैंने इसको डिवाइड किया है, ये तीनों जो हैं 3 केंद्र पर बहुत तेजी से काम करते हैं। 3 केंद्रों पर, जो हमारे शरीर के जो 7 केंद्र हैं, उन 7 केंद्रों में से जो 3 मुख्य केंद्र हैं, उन 3 मुख्य केंद्रों पर जो है वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं और वाइब्रेशंस के माध्यम से ऊर्जा को रूपांतरण करते हैं। तो ये जो ओम है, ओम जो शब्द है, ये मात्र एक शब्द नहीं है, ये एक जो मंत्र है। इस मंत्र को हमारे ऋषियों ने बहुत ही विधिवत पूर्वक जो है इसका मीन्स उच्चारण करने की जो विधि है और इसका जो निर्माण किया है, इसका जो इन्वेंशन किया है, बहुत सोच समझ किया है। क्योंकि ये ओम की जो विधि है, जो ओम की जो ध्वनि है, ओम की ध्वनि जो है पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त करती है। मीन्स पूरे ब्रह्मांड, जो ओम की ध्वनि है पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है।
अगर हम स्वयं के अंदर उतरे, अगर हम जो है गहन शांति को प्राप्त होते हैं और एक हमारे अंदर एक गहन सन्नाटा प्रकट होता है, हम एक गहन सन्नाटे में अगर उतर जाते हैं तो हम उस गहन सन्नाटे में एक अनंत की ध्वनि सुनते हैं। प्रकृति के एक अंदर की जो अंतर्ध्वनि है, जो सभी के अंदर है, प्रकृति में जो अंतर्नाद है, ये जो अंतर्नाद है ये 24 घंटे चल रहा है, 24/7 चलता है। जब हम गहरी परतों में, जब हम इस अपने अंदर गहरी परतों में उतरते हैं, अपनी चेतना में प्रवेश करते हैं, तो हम हमारा जो सामना होता है इस अनंत नाद से होता है। हमें एक अनंत ध्वनि सुनाई पड़ती है। और जब हम अनंत ध्वनि के साथ साथ जो है, जब हम अनंत ध्वनि के साथ अंदर प्रवेश करते हैं, अपनी चेतना के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर, और गहरा प्रवेश करते हैं और गहरा प्रवेश करते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारे इस प्रकृति के जो है अंतस में एक ध्वनि जो 24 घंटे चल रही है, वो है ओम की ध्वनि। तो हमने जो है प्रतीकात्मक रूप में इस ओम मंत्र, जो हमारे ऋषियों ने इस ओम मंत्र का जो है संधान किया है, इस ओम मंत्र का इन्वेंशन किया है। लेकिन ये जो सिंबॉलिक रूप में जो ओम है, ये धीरे धीरे आपके जो चक्र हैं उनको, उनके अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट करता है और उन चक्र को जागृत करता है। क्योंकि जब हम ओम की ध्वनि जो हम उच्चारित करेंगे तो हमारे अंदर एक अलग प्रकार के रिदम में एक वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। जो रिदम में जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं वह आपकी ऊर्जा को रूपांतरित करती हैं, नीचे के चक्र से उठा करके ऊपर के चक्र में यहाँ ऊर्जा पहुंचाती है, फिर धीरे धीरे आपके सहज चक्र तक आपकी ऊर्जा पहुंचती है। एक दो बार आप सुन लें मुझे, और फिर सभी अपना माइक ऑन कर लें और मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करें एक लय में। हम ऐसे शुरू करेंगे, ए ऊम में। ए जो होगा आपके जो निचला जो नाभि केंद्र से नीचे का जो चक्र है उसके ऊपर वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। जो आपका ऊ है इसमें ए ऊ, ऊ जो होता है आपके यहाँ जो हृदय चक्र है, इसके ऊपर वाइब्रेशन क्रिएट करता है। यानी जब आपके यहाँ हृदय चक्र पर वाइब्रेशन क्रिएट होती हैं तो आपकी ऊर्जा नीचे के चक्र से उठ के ऊपर के चक्र पर आती है। और जो मैं है, ए ऊ मैं, जब मैं का जब आप उच्चारण करते हैं तो आपकी जो है यहाँ आगे चक्र से और आगे चक्र से और यहाँ तक सहज चक्र तक वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। तो आपकी ऊर्जा उन वाइब्रेशंस के साथ यहाँ तक पहुंचती है, आगे चक्र तक और फिर ऊपर तक पहुंचती है। अगर आप लोग जो हैं इसको कर पाने में सफल नहीं होते हैं इस तरह, तो आप ओम भी बोल सकते हैं। ओ क्योंकि जो मैंने आपको अभी पहले बताया है, ये जो उच्चारण की विधि है ये एक साथ नहीं आती है, ये धीरे धीरे आती है। लेकिन जब आप ओम बोलते हैं तो ओम से भी आपके अंदर यहाँ जो है इस जो आपका हृदय चक्र है, इस हृदय चक्र से लेकर के और आपका आगे चक्र और आपके सहज चक्र तक आपकी वाइब्रेशन स्टेट होती हैं। तो आपकी ऊर्जा यहाँ से रूपांतरित होना शुरू जाती है, इससे मूव करना शुरू करती है आपके जो है हृदय चक्र से ऊपर तक। तो आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं अगर आपको ए ऊ और मैं इस तरह जो मैंने आपको बताया है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आप धीरे धीरे इसका अभ्यास कर पाएंगे, जो मैंने पहले जो उच्चारण की विधि बताई है। तो आप मेरे साथ एक बार सभी अपना माइक ऑन कर लें और मेरे साथ ओम ध्वनि का उच्चारण करें। माइक ऑन करना सभी। जिसके घर में कोई ज्यादा आवाज आ रही हो वो अपना माइक ऑफ कर लें, और जिनके घर में शांति है वो अपना माइक ऑन कर लें। ओ जितनी तेज आप जो है वाइब्रेशंस पैदा करेंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगे, उतनी ही तेजी से वाइब्रेशंस जनरेट होंगे और उतनी ही तेजी से आपका जो मन है उन वाइब्रेशंस को लगना शुरू हो जाएगा और आपका मन बहुत तेजी से शांत होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो वाइब्रेशंस आपको खींचेंगे, आपके ध्यान को खींचेंगे।
आपका मन तो बाहर जाएगा बारंबार। तो आप पूरा जोर लगा के ओम का उच्चारण करें, पूरे तेजी से वाइब्रेशंस करें और पूरे एनर्जी को यहाँ लगा दें मन को, ताकि आपके मन को मौका ही ना मिले बाहर जाने का। आपका मन पूरी तरह एकाग्र हो जाए इस पर, आपकी वाइब्रेशंस पर, और आपके अंदर जो वाइब्रेशंस पैदा हो रही हैं वो वाइब्रेशंस आपके अंदर तब तेजी से ज्यादा इंटेंसिटी के साथ पैदा होंगी जब आप पूरी ऊर्जा इसमें लगाएंगे। जब आपका मन बहुत फैला होता है, स्कैटर्ड होता है, तो सूक्ष्म में आपके मन को शांति मिलती है। आपके मन को एकाग्र करने में ये म्यूजिक्स जो हैं, ओम की ध्वनि है और जो बहुत तरह के रिलैक्सेशन म्यूजिक होते हैं, ये आपके मन को एकाग्र करने में मदद करते हैं शुरुआत दौर में। लेकिन जब आप थोड़ा सा ध्यान में ऊपर उठ जाते हैं, ध्यान की गहराई में प्रवेश करते हैं, तो ये म्यूजिक किसी काम नहीं आते हैं। फिर आपको पूरी एनर्जी के साथ में इन मंत्रों का उच्चारण और ध्यान की जो विधियां मैंने बताई हैं, उनमें अपने मन को एकाग्र करना पड़ता है, उन विधियों का अभ्यास करना पड़ता है। तो आप देखेंगे कि आपका मन और गहरे ध्यान में प्रवेश कर जाएगा। तो ऊपरी तौर से ध्यान, हल्के फुल्के ध्यान के लिए, थोड़ी सी राहत पाने के लिए, मन को स्ट्रेस फ्री करने के लिए जो म्यूजिक्स हैं, इन म्यूजिक्स का आप शुरुआत में इनकी हेल्प ले सकते हैं। म्यूजिक्स की ओम की ध्वनि है, और जो म्यूजिक्स जो मैंने शेयर की हैं, एक दो म्यूजिक में आप ये और बनाऊंगा आपको, और प्राकृतिक जो आवाजें हैं, पक्षियों की आवाजें हैं, प्रकृति की जो आवाजें हैं, ये जो आवाजें हैं ये आपके मन को एकाग्रचित करने में बहुत मदद करती हैं। यानी आपको कुछ नहीं, आप अगर बाहर, आपका घर कहीं ऐसे उसमें है, बाहर है, जहां पर आपको आपको चिड़ियों की आवाजें हैं, मोर की आवाजें हैं, कोयल की आवाजें सुनाई पड़ती हैं, तो ये जो स्थान होते हैं ध्यान करने के लिए सबसे उत्तम होते हैं। आप इनकी आवाजों पर स्वयं का ध्यान फोकस कर सकते हैं। यानी इनकी आवाजों को अगर आप गौर से सुने, ध्यान से सुने, प्रेम से सुने, तो आप स्वतः ही ध्यान में उतरना शुरू कर देते हैं। ये जो नेचुरल वॉइसेज हैं पक्षियों की, ये आपको गहरे ध्यान में ले जाने में मदद कर सकती है। तो अब ओम मंत्र के उच्चारण के बाद में आप अपने श्वास को सम होने दें, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें बिल्कुल, और सीधे बैठ जाएं। श्वास को सम होने दें। महसूस करें कि आपका जो श्वास है धीरे धीरे शांत और स्थिर होता हो जा रहा है। आपका श्वास सम और शांत होता हो जा रहा है। आपकी श्वास धीमी और धीमी हो गई है। श्वास को धीमा होने दें और धीमा होने दें। आपकी श्वास प्रतिपल धीमी और धीमी होती जा रही है और स्थिर होती जा रही है। श्वास को धीमा होने दें। श्वास के साथ आपका मन बंधा हुआ है। श्वास के साथ साथ आपका मन भी और धीमा हो जाएगा। महसूस करें कि श्वास के साथ साथ आपका मन भी धीमा होता जा रहा है, मन भी शांत होता हो जा रहा है। जैसे आपका श्वास शांत हो रहा है, आप हल्के और हल्के हुए महसूस कर रहे हैं अपने आप को। आप महसूस कर पा रहे हैं कि आप हल्की सी श्वास की एक डोर से बंधे हैं और बेहद हल्के हो गए हैं। आपकी आत्मा, आपकी चेतना बहुत हल्की है। आप एक गहरे आनंद में प्रवेश कर रहे हैं। आपका मन एक गहरी अनुभूतियां, एक गहरे आनंद को छू रहा है। आप एक गहरे आनंद की अनुभूति महसूस कर पा रहे हैं, एक गहरे आनंद की अनुभूति दे पा रहे हैं। आपका मन बिल्कुल शांत होता हो जा रहा है। सहजता से अपनी आंखें खोल लें। जिसको कुछ पूछना हो पूछ लें। धीमे से आंखें खोल लें। अपना माइक ऑन कर लें। सभी का ध्यान लगा आप लोगों का। Yes, sir.
आज सर कुछ हल्का सा मतलब नहीं लगा, जो फर्स्ट डे लगा वो लगा, लेकिन आज लगा नहीं, लेकिन मन शांत है। मेरी बैकबोन में मुझे बहुत हल्का हल्का फील हो रहा था, बट इससे ज्यादा मुझे और सिर्फ एक कुछ ऐसा लग रहा था, एक हल्की सी एक रेडिश कलर का कुछ था, उसके बाद कुछ नहीं, डार्कनेस ही थी, बट अदरवाइज बॉडी इज रिलैक्स। क्योंकि ये हमने काफी कम My टाइम के body लिए is कराया है, also do relax. काफी कम टाइम के लिए कराया Yes, है। sir. ये तो सर आंखें मुश्किल हो रही थी, दस्ती ओपन की है मैंने। आपने बोला कि इट्स शॉर्ट टाइम, सो वी हैव टू डिस्कस। अदरवाइज मुझे लग रहा था और बैठे रहूं 5-7 मिनट। क्योंकि जो मेरे साथ ध्यान में रेगुलर जुड़े हुए हैं उनका ध्यान बहुत सहजता से जाता है, जो केवल अभी फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम आए हैं उनको टाइम लगेगा। ध्यान में उतरने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, मन को शांत होने के लिए समय चाहिए होता है। छोटा सा मैंने अब पूछना था, जैसे अब जब लगता है तो मुझे ये फील होता है, मतलब हाई ब्रीथिंग, ये लग रहा है कि बॉडी झूम रही है, और उसके बाद ये लगता है कि अब मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊं। सो इज इट ओके? ये लगता है कि नहीं हाँ नहीं मैं नहीं नींद ले लूं। नहीं, देखिए ऐसा है कि हम्म आप जो हैं, जब आपकी बॉडी थक जाती है एक्चुअली ना, आप बहुत गहरा हम्म श्वास ले रहे हैं, गहरा श्वास छोड़ रहे हैं, गहरा श्वास ले रहे हैं, आप जोर लगा रहे हैं, जो आपकी एनर्जी बाहर खर्च होती है, एनर्जी एनर्जी को पूरी एनर्जी का आप यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। आपको काफी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है शुरुआत में, अपने अंदर की ऊर्जा को, अपनी चेतना की ऊर्जा को जगाने के लिए, अपने आत्मा की ऊर्जा को जगाने के लिए, अपनी जो चेतनता आपके अंदर है उसको जगाने के लिए आपको अपने शरीर की एनर्जी को खर्च करना पड़ रहा है। तो उससे क्या इसीलिए होगा? टायर्ड हो जाता हाँ, इसलिए आप हाँ। टायर्ड हो जाते हैं। और हमारे अंदर, हमारे हर एक सेल्स को बहुत गहरी ऑक्सीजन, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देने की आदत नहीं है। हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन पूरा नहीं पहुंचती है शुरुआत में। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारी जो अंदर की नसें खुलती हैं, अंदर की सेल्स, अंदर की जो नसें खुलती है तो अंदर की सेल्स तक ऑक्सीजन जाती है। जब अंदर की सेल्स तक ऑक्सीजन जाती है तो हर एक सेल्स हमारी जो है, जो जिसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती थी, पहुंच रही होती है, उन तक ऑक्सीजन पहुंचती है। और जो वहां की जो कमियां होती हैं, कमजोरी जो होती है उन सेल्स की, वो कमजोरी धीरे धीरे दूर होती है।